अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मैं हूं फैसल जहांगीर। 22 साल की एज के अंदर मैंने अपना पहला हनी का ब्रांड लॉन्च किया है। 2019 के अंदर मैंने ई कॉमर्स के अंदर कदम रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल के बाद मैंने अपना पहला नेशनल लेवल पे अपना ब्रांड लॉन्च किया और इंशाल्लाह मैं इसको एक्सपोर्ट लेवल पे भी लेके जाऊंगा। ये एक शहद का ब्रांड खड़ा करने में मुझे कितनी कॉस्ट आई और क्या क्या चीजें मुझे फेस करनी पड़ी और ये सब कुछ रेडी करवाने पे मेरा कितना खर्चा आया और किस तरह आप 20 से 30 हजार रुपए के अंदर अपना एक शहद का ब्रांड खड़ा कर सकते हैं, तो चलिए सीखते हैं। अगर चैनल पर न्यू है तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम बार बार मिलते रहे और आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लेकर आते रहे। एंड सेकंड थिंग, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मजीद अगर आप हमारी सर्विसेज लाइक यूके सिम्स वगैरह बाय करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारी व्हाट्सएप का लिंक भी मिलेगा और वेबसाइट लिंक भी मिलेगा। आप जिस तरीके से चाहें आप बाय कर सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाली डब्बी की। तो ये डब्बी आपको कहां से मिलेगी, इससे भी पहले बात की जाती है शहद की। अच्छा, अब शहद के अंदर बहुत ज्यादा टाइप्स आ जाती है एंड आई सजेस्ट यू कि आप नॉर्मल शहद बाय करें, हो ओरिजिनल, लेकिन नॉर्मल जो जैसे पलूसा का शहद होता है, इलायची का है, मिक्स फूल का शहद है, इनके अंदर यह है कि आपको जो पर केजी होता है वो एक मुनासिब रेट पे मिल जाता है। मेरा थोड़ा सा कॉस्टली है, इसकी वजह यह है कि एक तो हमने टेस्ट करवा के मंगवाया है, सेकंड चीज यह है कि ये रॉ मटेरियल है। रॉ के अंदर क्या होता है कि आप इसको रिफाइन नहीं करवाते। अगर आप रिफाइन करवाते हो तो मेरे नजदीक इसके जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सारे जाया हो जाते हैं, क्योंकि जब ये बार बार मशीनों से गुजरता है तो टोटली डैमेज, इसके सारे पार्टिकल डैमेज हो जाते हैं और इसकी जो बेनिफिट्स होते हैं वो हर चीज जाया हो जाती है। तो मैंने इसको खाम मंगवाया, इसको रिफाइन नहीं करने दिया उनको। सेकंड चीज ये है कि ये वेरीफाइड है, इसको हमने टेस्ट करवा के मंगवाया। तो टेस्ट करवा के मंगवाने के बाद जो होती है ना, कॉस्ट इसकी बढ़ जाती है। आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके आसपास कहीं किसी जगह पे ये जो शहद के डिब्बे रख के लोग बैठे होते हैं, आपको उनसे मिल जाए तो आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन वहां पे शर्त ये होती है, आप किसी होलसेलर के पास जाओगे तो आपको यही कहेगा कि आप 50 किलो या एक मन आपको खरीदना होगा, जिसपे आपकी काफी हैवी कॉस्ट लग जाएगी। लेकिन अगर आपके पास 20-30 है तो आप कभी भी उधर ना जाए। मैं आपको वो भी हल बताता हूँ इस वीडियो के लास्ट में, आपको वो चीज बता के जाऊंगा कि अगर 20-30 हजार के अंदर आपने अपना ब्रांड खड़ा करना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स और कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ये डब्बी। तो अगर आप ये पंजाब के एरिया के अंदर हो तो आपके लिए सबसे मेन चीज ये है कि आप लाहौर के अंदर शादी मार्केट के अंदर जाओ, वहां पे पापड़ मंडी है, वहां से आपको ये हर तरह की प्लास्टिक की बोतल मिल जाती है। इसके 4 साइज होते हैं। ये दूसरा साइज है आधा किलो वाला, ठीक है। आधा किलो का जो साइज है ये आपको कॉस्ट करेगा 25 रुपीज का, ठीक है। और ये जो किलो वाला है ये 43 रुपीज का। उसके बाद ये आता है तीसरा साइज, ये आपको कॉस्ट करेगा 13 से 14 रुपए का। और जो चौथा साइज होता है वो इन सबसे छोटा होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ओनली ऑनलाइन डिलीवरीज वगैरह करोगे तो आप वो छोटा साइज ना बाय करो, क्योंकि वो होता है 125 ग्राम का और उसके अंदर ये आपको होगा कि आपकी कॉस्ट जो होगी, जैसे डिलीवरी चार्जेस वगैरह है, वो आपको ज्यादा पड़ेंगे, जिसके अंदर आपका मार्जिन बचेगा ही नहीं। तो ये 3 साइज आपको बेस्ट रहेंगे। अगर आप वैसे शॉप्स पे आपको देते हो तो फिर आपके लिए वो छोटा साइज बेस्ट है, क्योंकि मोस्टली लोग उसको बाय करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये दोनों चीजें हो गई और उसके बाद आती है ये नंबर 3 पे आती है ये लेबल। अब लेबल पे आपकी कॉस्ट कैसे आती है। अगर आप सिंपल सा अपना लोगो डिजाइन करवा लेते हो और एक सिंपल सा जैसे मार्केट के अंदर आपको लेबल्स मिलती है वो लगा लेते हो तो आपकी कॉस्ट बिल्कुल कम पड़ेगी। वो आपको कॉस्ट करेगी तकरीबन 2 रुपए की पर लेबल, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने डिजाइन करवाई है तो ये मेरी किलो के साइज वाली, ये आपको ऊपर नजर आ रही है कि किलो के डिब्बे के ऊपर लगी हुई है। तो ये मुझे कॉस्ट की है 10 रुपए की एक लेबल और मैंने इसकी प्रॉपर्ली डाई बनवाई है, क्योंकि जाहिर बात है जब हम ब्रांड खड़ा कर रहे हैं तो कॉस्ट तो करनी पड़ेगी। मुझे एक जो लेबल है, ठीक है, ये मुझे कॉस्ट कर रही है तकरीबन 10 रुपीज की, ठीक है। फ्रंट और बैक दोनों, इसकी डाई, इसकी प्लेटें और ये सारी 1-1 हजार जो तीनों साइज की लेबल्स है, ये कॉस्ट किया है तकरीबन 25 हजार रुपया। उन्होंने 30 हजार कहा था लेकिन हमने बार्गेनिंग करके 25 हजार पे डन किया, जिसके अंदर मुझे बेस्ट क्वालिटी मिली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूं। नंबर 4 पे आती है ये लिड सीलर होता है। लिड सीलर मेन होता है कि ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि जो आप डिब्बी के ऊपर लगाते हैं ना, जो सील जिसको कहा जाता है, कि आपका शायद जो है वो एक तो जाया ना हो, दूसरा ये कीड़े मकोड़े इसको ना चिपके, तो ये लिड सीलर होता है, ठीक है। ये आप भाप के साथ लगा सकते हो, मतलब किसी गर्म चीज के साथ इस्त्री आप यूज कर सकते हो सिंपली, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर मशीन होती है, लेकिन आई सजेस्ट कि इस्त्री के साथ ऊपर इस्त्री रखना, ठीक है, और ये लग जाएगा। उसके बाद ये लिड सीलर जो है आपको कॉस्ट करेगा, जो किलो वाला है ये आपको कॉस्ट करता है तकरीबन 1 रुपया, और जो इससे छोटे साइज है ये इससे कम ही करते हैं। 2 टाइप के लिड सीलर होते हैं, एक ये वाला है, ये आपको सस्ता पड़ेगा, जो दूसरा लिड सीलर होता है वो एक्सपेंसिव पड़ेगा। एक्सपेंसिव ऐसे पड़ेगा कि वो 3 रुपए या 4 रुपए का कॉस्ट करेगा और मेरे नजदीक ये बेस्ट है। जो ये प्लास्टिक मार्केट होती है वहां से आपको ये मिल जाता है। उसके बाद नंबर 4 पे आता है कि आपके पास एक कंडा होना चाहिए। कंडा जारी बात है, आपने मेजरमेंट करनी है तो कंडा, मैंने उसका भी एक हल निकाला है कि जिस तरह मैं कर रहा हूँ, आप गूगल से निकालो इसकी पिक्चर और आप देखो कि ये जो डब्बी है सेम इसी तरह के जार आपको वहां से मिल जाएंगे गूगल पे भी। तो आप देख लो कि अगर डब्बी यहां तक फिल है तो आप यहां तक फिल कर लो, पूरा केजी होगा, आई गिव यू गारंटी, ठीक है। अगर यहां तक फिल है या इससे ऊपर फिल है, आप एक मरतबा उसको देख लेना, आपको अंदाजा हो जाएगा। आप ऑनलाइन डिलीवरीज कर रहे हो तो उसके अंदर आपको एक बबल रैप की नीड पड़ती है। बबल रैप आपको पता है वो जिसके ऊपर कुछ फ्लाइंग बबल्स बने होते हैं, तो वो रैप आपको नीड पड़ेगी। वो आपको एक पूरा बंडल जो होता है राउंड अबाउट काफी लंबा होता है, उसकी 4 फीट या 5 फीट उसकी लेंथ होती है और
आपको फीट के हिसाब से मिलेगा, तो वो आपको 400-500 रुपए के अंदर मिल जाएगा। एक हीट गन की आपको नीड होगी और एक व्हाइट पेज होता है उसकी आपको नीड होती है। पेज मीन ये होता है कि वो कागज उसको कहते हैं, ठीक है, प्लास्टिक शीट होती है, तो वो आपको नीड करेगी। उसके बाद आप फ्लायर वगैरह यूज करके सीओडी अकाउंट वगैरह बनवा के आप डिलीवरी कर सकते हो। तो मैंने ये सारी चीजें कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप ये शायद बाय करना चाहते हो अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपनी शॉप्स वगैरह के लिए यूज करना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट से बाय इसको कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं कि आप 20 से 30 हजार रुपए के अंदर अपना ब्रांड कैसे खड़ा कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह की लेबल ना बनवाएं। लेबल क्यों ना बनवाएं? क्योंकि आपकी कॉस्ट लगेगी। मुझे 25 हजार लगे तो आपका सारा बजट खत्म हो जाएगा। आई सजेस्ट यू कि अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हो तो हम आपको, अगर हमारा लेबल लगा के आप रेडी करवाना चाहें तो आपको तब भी रेडी करके देंगे, ठीक है। आप अपनी शॉप पे रख सकते हो, आप खुद ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो। हम आपको प्रोवाइड करेंगे होलसेल रेट पे, ठीक है, पैकिंग के साथ। अगर आप अपने लोगों के साथ डिजाइन करवाना चाहते हो तो उस पर आपकी थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा होगी, लेकिन यह है कि आपका फिर अपना ब्रांड होगा जिसके अंदर आपको लोगो वगैरह डिजाइन करवाना पड़ेगा और आपको स्टिकर जो है उसकी किस्म होती है, जैसे मुस्ततील शक्ल में बनवाते हैं तो वो आपको इजीली जल्दी मिल जाएगा और उस पर आपकी कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर इस तरह डाई बनवा के लगवाते हैं तो उस पर आपकी हैवी कॉस्ट लगेगी। अगर आप ब्रांड रेडी करवाना चाहते हो तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आपने कॉन्टैक्ट करना है, प्रॉपरली आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। एंड सेकंड थिंग, आपको इस तरह फुल पैक करके आपके एड्रेस पे कैश ऑन डिलीवरी पे प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपको ये होगा कि आप अपनी शॉप पे सेल करना चाहते हो, आप अपने किसी कोलीग को गिफ्ट करना चाहते हो, इंशाल्लाह बेस्ट क्वालिटी होगी। तो होप्स आपको चीज की समझ आई होगी। अगर कोई चीज मिसिंग है तो एज अ ब्रदर और एज अ छोटा भाई आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, आपकी राय का इंतजार करूंगा। तो अपनी दुआओं में, नेक तमन्नाओं में याद रखिएगा। अब आपने इस ब्रांड को स्टेबल करने के अंदर मेरी हेल्प करनी है, ठीक है। मैं आपकी हेल्प का इंतजार करूंगा। अपनी दुआओं में, नेक तमन्नाओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।